नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह, संकुल शिक्षक, न्याय पंचायत भैरपुरा, विकास क्षेत्र भोजीपुरा, जनपद बरेली, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उस टॉपिक को जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश ये जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको हमारे माननीय डीजीई सर श्री विजयकरण आनंद जी इसको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम जानते हैं प्रेरणा तालिका कैसे भरें, क्योंकि ये प्रेरणा तालिका नियमित रूप से भरी जाएगी। अब प्रेरणा तालिका को भरने से पहले हमें कुछ जानकारी और होनी ज़रूरी है, जो हम साझा करना चाह रहे हैं आपसे, कि प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची इन दोनों को जान लेते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि ज़्यादातर शिक्षकों को इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेरणा तालिका है क्या। तो प्रेरणा तालिका ये कक्षों की दीवारों पर प्रदर्शित की जाने वाली ऐसी तालिका है जिस पर प्रेरणा सूची में हिंदी व गणित विषय हेतु वर्णित अपेक्षित दक्षताओं के सापेक्ष सभी बच्चों की वास्तविक प्रगति का अंकन किया जाएगा। इसे फ्लैक्स या चार्ट पेपर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। आइए इसका नमूना देखकर इसकी बेहतर समझ बनाते हैं। लेकिन इससे पहले अब हम ये जान लेते हैं कि प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में अंतर है क्या, जो मौलिक अंतर है वो क्या है। प्रेरणा सूची बच्चों में विकसित की जाने वाली अपेक्षित दक्षताओं की सूची है, जबकि प्रेरणा तालिका बच्चों की वास्तविक दक्षताओं को प्रदर्शित करने वाली एवं उन दक्षताओं का सतत अनुसरण करने वाली तालिका है। दोनों में यही मौलिक अंतर है। मतलब जो प्रेरणा सूची है वो कक्षा 1, 2 और 3 के लिए 14-14 पैरामीटर्स हैं उसमें, यानी कि 14-14 दक्षताएं हैं, और 3 और 5, 4 और 5 कक्षा के में 16-16 दक्षताएं हैं। तो हमने जान लिया कि दोनों में मौलिक अंतर क्या है। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रेरणा तालिका को हम कैसे भरेंगे नियमित रूप से। तो वैसे तो सारे सब्जेक्ट की और सारे क्लास की अलग अलग तालिकाएं बनेंगी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही क्लास की और केवल गणित की तालिका भरना सिखाएंगे। उसके आधार पर आप सभी लोग और सारी तालिकाएँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कक्षा 1 गणित की प्रेरणा तालिका भरना सिखाना है। तो उसमें सबसे पहले लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे। तो लेफ़्ट में विषय लिखा हुआ है और दूसरे पॉइंट में है दक्षताएं, जो कि 14 दक्षताएं होती हैं, ये यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। और उसके बाद इसी में ही एक चार्ट में 30 बच्चों का हम प्रेरणा तालिका शो कर सकते हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं शो करेंगे, केवल 3 या 4 बच्चों का शो करके दिखा देते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे हमने आज स्टार्ट किया क्लास, और आज में हम देख लिया कि बच्चा जो है पहली दक्षता को कौन कौन सा बच्चा फुलफिल कर रहा है, यानी कि पहली दक्षता किस बच्चे को आ रही है। तो उसके कॉलम के सामने हम टिक का निशान लगा देंगे और ऐसे आगे बढ़ते जा जाएंगे। कुछ टाइम के बाद दूसरी दक्षता का परीक्षण करेंगे, तो ऐसे ही सारे टिक लग जाएंगे, तो हमारा प्रेरणा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने 3 बच्चों का लिया गया है, तो स्टूडेंट 1 जो है उसने केवल एक निर्धारित तिथि तक केवल एक दक्षता को प्राप्त किया है, और स्टूडेंट 2 ने कोई दक्षता प्राप्त की ही नहीं है, और स्टूडेंट 3 ने 3 दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं, और स्टूडेंट 4 ने भी एक दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अब इसमें एक चीज़ और अच्छी हो सकती है, अगर जो टिक लगा रहे हैं हम और टिक के साथ में वहाँ पर दिनांक को भी अंकित कर दिया जाए, तो ये जो प्रेरणा तालिका है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाएगी, जिससे हमें अगली कार्य योजना बनाने में, हम जो शिक्षण योजना बनाते हैं उसकी अगली कार्य योजना बनाने में हमें बहुत ही सहायता मिलेगी। और ये जो प्रेरणा तालिका है इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। इसके लाभ यही हो सकते हैं कि प्रेरणा तालिका जब हमारी चार्ट के रूप में टंगी होगी क्लासरूम में, तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना होते हुए हमें हर बच्चे का व्यक्तिगत ध्यान पता रहेगा कि किस बच्चे को क्या आता है, उसके लिए क्या रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है। और कोई अगर अनुश्रवण के लिए आता है तो उसको भी ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न नहीं करना पड़ेगा, और वो तुरंत ही उस बच्चे को जिसको वो पहचानना चाह रहा है वो पहचान लेगा। साथियों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।